अपना पैतृक गांव जमीन जायदाद बेच के और चोरी छुप के भाग जाएंगे तो आपका क्या हश्र होगा? आपका क्या हश्र होगा? उन्होंने तो बेड़िया लगवाया है, हम तो चाहते हैं और कड़ी से कड़ी बांध के भेजना चाहिए। आपको पता मुझे 8 लाख वहाँ भारतीय हैं, एक दो नहीं। और जिन लोग चोरी छुपे गए, चोरी छुपे अपने देश से अपना नाम मिटा कर चले गए, उनका यही हश्र होना चाहिए। भारत के अपमान के बारे में देश के प्रधानमंत्री अगर अमेरिका गए थे तो बात करनी चाहिए थी ट्रंप से, लेकिन ट्रंप के सामने इनकी जो है घिघी बंद थी। वैसे तो बड़े बड़े चैनलों पे बोलते हैं, हार रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ा तीरंदाज है। लेकिन नरेंद्र मोदी भी उसी केस के सारे पकड़े जाएंगे, फिर इनको पता चलेगा कि इतना सा पीसी में आपके लिए पीसी बैठाई, आपने जन कल्याण की कोई बात नहीं की, आपने देश के हित की कोई बात नहीं की। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें तमाम मुद्दों पर हस्ताक्षर किए गए, बातचीत हुई, चर्चा हुई। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे ज्यादा उठने वाला मुद्दा रहा टैरिफ और डिपोर्टेशन का, इसको लेकर के कोई भी जानकारी सामने खास नहीं आई है, ना ही तो इस पर क्या चर्चा हुई है, क्या फैसला लिया गया है, उसको लेकर भी कोई बात सामने नहीं आई है। लोगों को काफी उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी अगर अमेरिका जा रहे हैं, अपने दोस्त से मिल रहे हैं, तो डिपोर्टेशन के दौरान जिस तरीके की अमानवीयता भारतीयों के साथ बढ़ती गई, उस पर बात होगी, उस पर चर्चा होगी। लेकिन इसको लेकर किसी भी तरीके की कोई जानकारी, कोई जो समस्या का हल है उसको निकालने की कोई भी बात अभी तक सामने नहीं है। इसको लेकर जनता का क्या कुछ कहना है, चलिए जानते हैं। सर, ये एक अनुमान लगाया जा रहा था कि जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाएंगे तो डिपोर्टेशन के दौरान जिस तरीके की अमानवीयता भारतीयों के साथ की गई थी, उनको हथकड़ियों में और बेड़ियों में बांध कर यहाँ भेजा गया था, उसको लेकर चर्चा होगी। साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि अगर नरेंद्र मोदी जी वहां जा रहे हैं तो इस पर बात करेंगे और भारतीयों के लिए न्याय की मांग करेंगे कि किस तरह से उनको अभी तुरंत के तुरंत ना निकाला जाए, जिस तरह से निकाला जा रहा है वो ठीक नहीं है। लेकिन इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, तमाम मुद्दों पर बात हुई, लेकिन जो अहम मुद्दे भारत के लिए थे, भारतवासियों के लिए थे, उस पर चर्चा नहीं हुई। देखिए, जो कुछ भी बातें हुई होंगी जरूर कुछ न कुछ भारतीयों के हित में बात हुई होगी, मगर मैं एक चैनल के माध्यम से बात कहूंगा, आप अपना पैतृक गांव जमीन जायदाद बेच के और चोरी छुप के भाग जाएंगे तो आपका क्या हश्र होगा? आपका क्या हश्र होगा? उन्होंने तो बेड़िया लगवाया है, हम तो चाहते हैं और कड़ी से कड़ी बांध के भेजना चाहिए। मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप जहाँ हैं, आप अपनी जमीन, अपने जायदाद, अपना नाम मिटा के चले गए। अच्छा, थोड़ी भी शर्म नहीं आई। निकाला तो जैसे भारत से बांग्लादेशियों के लिए भी बोला जाता है, रोहिंग्या के लिए भी बोला, लेकिन उनके साथ ये अमानवीयता नहीं बढ़ती गई ना, जैसे भारत के वासियों के साथ ट्रंप की तरफ से की गई, अमेरिका की तरफ से की। कहा जाता है कि मोदी ट्रंप के रिश्ते इतने अच्छे हैं, तो क्या उनके लिए मन में भारतीयों के लिए यही सम्मान था? देखिए, उनके लिए 8 लाख वहाँ पे है भारतीय, आपको पता मुझे 8 लाख वहाँ भारतीय हैं, एक दो नहीं। और जिन लोग चोरी छुपे गए, चोरी छुपे अपने देश से अपना नाम मिटा कर चले गए, उनका यही हश्र होना चाहिए। मैं तो और कहूंगा कि उनको बेड़िया ही नहीं लगाए, उनको टंगवा के भिजवाए, पूरे आसमान में दौड़ाते हुए लाए। अरे बेशर्मो, तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने जिस भारत माता का तुमने अन्न खाया, जिस भारत माता के गोद में तुम बैठा, उन्हीं को तुम बेच के और अमेरिका चले गए। 90% पंजाबी हैं, 90% सिख हैं, जो अपना ऐसा बेच बाच के चोरी छुपे वहां भाग गए। तो आपको क्या लगता है कि चर्चा नहीं हुई है? क्या ये कहीं ना कहीं कमी दिखा रहा है, या फिर आप जो कह रहे हैं कि बात सही, उनको भेजना इसी तरह चाहिए था, आप समर्थन कर रहे हैं मतलब अमेरिका का? समर्थन अमेरिका का हम क्यों नहीं करें? आप अपने पुश्तैनी जमीन बेच दोगे तो किस मुंह से अपने घर जाओगे? नहीं, बेच दिया, चलिए वो वहाँ गए थे काम के लिए गए, वो वहाँ गए काम के लिए, अपने रोजगार के लिए गए, लेकिन जिस तरीके से भेजा गया, क्या वो सही था? क्या थोड़ा आराम से नहीं, मतलब प्लेन से ही भेजा जा रहा था, तो हथकड़ियां लगाने की क्या जरूरत थी भाई? तो आपकी प्लेन से रहे थे ना? नहीं, देखिए, यहाँ रोजगार नहीं था क्या? तो कमी रही होगी ना, कुछ तो कमी रही होगी। देखिए, कहीं यहाँ कोई कुछ कमी नहीं है। अगर मान चलिए हम ही पैतृक गांव अपना बेच दे, घर द्वार बेच दे, जगह जमीन जायदाद बेच दे और अपने प्रदेश से अपना नाम मिटा ले, तो मुझे फिर क्या मुंह रहेगा? मैं क्या मुंह लेकर अपने प्रदेश में जाऊंगा? ये शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को ऐसे कड़ी सजा देनी चाहिए जो कभी ऐसा गलती ना करे। भाई, हम अपना पैतृक जमीन बेच देंगे तो हम कहाँ जाके रहेंगे? किस मुंह से रहेंगे? इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। मगर जो भी संगठनात्मक जो भी चर्चा हुई होगी मोदी जी और ट्रंप के बीच, आज तो मैं एक तस्वीर देख रहा था, जो ट्रंप जी स्वागत किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, और जब तक मोदी जी बैठे रहे तब तक डोनाल्ड ट्रंप जी खड़े रहे, और अच्छी मित्रता है और अच्छी चर्चा भी हुई होंगी। और भी जो लोग आने वाले हैं उनके लिए वरीयता की जाएगी,
और बात हुई होगी चर्चा, और उनके आने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। सर आपका क्या कुछ कहना है? से हमने इनसे सवाल किए, कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ ठीक हुआ, जो लोग वहां पे चोरी छुपे गए, घुसपैठ करके गए, तो उनके साथ इसी तरीके की हरकत होनी चाहिए थी, इसी तरह से उनको भेजा जाना चाहिए था। ये पूरी तरीके से अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं डिपोर्टेशन के मामले में, जो कुछ भी चीजें सामने आई थी। टैरिफ और डिपोर्टेशन का एक दो मुद्दे ऐसे थे जिसको लेकर भारतीय काफी ज्यादा आस लगाए हुए थे कि अगर प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं तो उस पर बात होगी, चर्चा होगी और कुछ हल निकलेगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी वहां गए, लेकिन भारत की छवि क्या है? जिसके हाथों में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल के भेजा जा रहा हो, तो भारत का सम्मान जा रहा है ना। प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री गए, ट्रंप से मिले, गले मिले और पीठ थपथपाए, वो बात नहीं। बात है आपके अस्मिता का, जो आपका जो है 56 इंच का सीना है और विदेशों में डंका पिटता, वो बताते पूरे संसार में डंका पिट रहा है। लेकिन और जगह भेजे गए, जो लोग वहां गए थे डंकी वीजा से, तमाम लोग तमाम जगह के भेजे गए, तो उनको केवल हवाई जहाज में लाते, और कुछ लोग अपनी हवाई जहाज भेज के अपने आदमियों को ले आए। लेकिन यहाँ तो पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां लगा के और लाइन से लगा के जहाज में भेजा गया, तो ये भारत का अपमान हुआ है। भारत के अपमान के बारे में देश के प्रधानमंत्री अगर अमेरिका गए थे तो बात करनी चाहिए थी ट्रंप से, लेकिन ट्रंप के सामने इनकी जो है घिघी बंद थी। वैसे तो बड़े बड़े चैनलों पे बोलते हैं, दहाड़ रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ा तीरंदाज है, लेकिन वहां ये नहीं कह पाए कि भाई देखिए हमारे देश के वासी गलत आए या सही आए, तो उनको आप वापस कर देते किसी जहाज में भेज के। हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालने की क्या जरूरत थी? ये बातें हैं। और हमारा एक भाई बोल रहे हैं कि अपनी जमीन बेच के गए, ये आगे बढ़ने के लिए थोड़ी जमीन बेच के कोई लखनऊ आ रहा, चाहे बलिया, बस्ती, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, मेरठ से वो थोड़ी सी जमीन बेच के कहीं जाता है व्यवसाय करने के लिए, बढ़ जाता है कमाने के लिए। वो ऐसे पूरी संपत्ति नहीं बेचे थे, पूरी संपत्ति बेचे होते तो फिर भारत में क्यों आती? तो यहाँ भी न ठिकाना लगता। कुछ आदमी जमीन जायदाद बेच के कमाने के लिए आगे बढ़ता है, जैसे कुछ लोग जमीन बेच के पढ़ाई भी कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम आईएएस बन जाएंगे, एसपी बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, तो एसपी बन जाएंगे, आईएएस हो जाएंगे, कलेक्टर हो जाएंगे, यानी आगे बढ़ने के सबको अवसर प्रदान होता है। तो उनके पास, जिनके पास स्वयं का पैसा नहीं होता, तो जमीन जायदाद बेच के पढ़ते हैं, लिखते हैं या कहीं और जाते हैं, जैसे सऊदीया और दुबई भी गए लोग। आपको क्या तो लगता है आज तक तो चर्चा को लेकर के कोई भी बात सामने भी तक आई नहीं है? ना तो उन्होंने टैरिफ को लेकर के कोई बात की है, ना तो उन्होंने डिपोर्टेशन को लेकर कोई बात की है। उन्होंने तमाम और जो मुद्दे रहे हैं जिसमें सुरक्षा को लेकर के, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के सारी चर्चा हुई और हस्ताक्षर भी हुआ है, तो क्या ये दो मुद्दे सरकार जो है वो अहम नहीं समझ रही है? तू इधर उधर की बात न कर, ये कारवां क्यों लूटा, तेरी राहबरी का सवाल है। ये प्रधानमंत्री जी इधर उधर घुमा केवल रहे हैं की बात कर रहे हैं। जो सम्मान की बात है, सबसे ज्यादा भारत का सम्मान जो है होना चाहिए, और वो भी हमारे भारतवासियों के लिए। आपका सम्मान तो सभी कर देंगे प्रधानमंत्री के नाते, प्रधानमंत्री है तो कहीं भी कोई राष्ट्राध्यक्ष जाता है तो उसका सम्मान होता है, लेकिन आपके सम्मान से ज्यादा हमारे भारतीयों का सम्मान है, जिनके हाथों में बेड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर जंजीरें से बांध कर भेजा गया। ये भारत का अपमान है। भारत का अपमान कैसे देश के प्रधानमंत्री सह रहे हैं, ये समझ से परे है। अगर आप भेजते ठीक है, जहाज में लादते, भेज देते। मैंने देखा है कि सऊदी दुबई में जाते हैं कुछ लोग, तो बताते हैं कि लाल शाही से खुरुच लगा दिया और वापस कर देता है वो हवाई जहाज से कि जाओ अपने देश, लेकिन बेड़ियां नहीं डालता, बेड़ियां नहीं डालता, और हाथों में न पैरों में बेड़ियां, दोनों में ये डाली गई, तो ये तो बहुत बड़ा अपमान है। और अगर प्रधानमंत्री में दम है तो बताते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए, तो पता नहीं कहाँ का घुसपैठिए आ गए, रोहनिया पता नहीं कौन से आ गए, तो उनको आज तक आपने कैसे भेजा, और भेजा कि नहीं भेजा? क्या बेड़ियां लगा के भेजा? नहीं भेजा। तो आप सोचिए ना, आत्मसम्मान को बरकरार रखना चाहिए, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे भारतवासी लोग हो। पहले आत्मसम्मान, लेकिन इधर उधर की बात नहीं करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को ये ट्रंप से बोलना चाहिए था कि आपने और देशों को तो हवाई जहाज से भेज दिए लोगों को, वहां बेड़ियां नहीं लगाए, लेकिन हमारे भारतवासियों को क्यों आपने बेड़ियां लगाया, और हाथों में भी लगाया हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल के भेजा? ये कितना बड़ा अपमान है भारत का। उनसे बात करना चाहिए था, आंख में आंख डाल के बात करना चाहिए, लेकिन केवल प्रधानमंत्री जी यहाँ कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, मेरा विश्व में डंका बज रहा है, वहां जाके भीगी बिल्ली जैसे बतिया के चले आ रहे हैं कि वो बता रहे हैं लड़ाकू विमान ले रहे हैं, तो ये ले रहे हैं, और इतना कर्जे में डूबे हैं, बोलेंगे क्या?
विश्व कह बैंक रहे से हैं कि इतना कर्जे कर्जा में ले डूबे लिया है, हैं, बोलेंगे तो क्या? ट्रम्प के आगे उनकी आवाज नहीं निकल रही है। यहाँ पर तो बोलते हैं कि हाँ भारत जो है विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन बाहर के देशों में जो असलियत है वो भारतवासियों को देखकर पता लगाई जा सकती है। सही बात है। जैसे अब आप आर्म्स खरीद रहे हैं या जहाज खरीद रहे हैं, क्या सीरिया, ईरान, इराक बनाना चाहते हैं? कितना फ्रांस से आप ले रहे हैं, कितना आप अमेरिका से ले रहे हैं, कितना रशिया से बातें कर रहे हैं? आप तरह तरह का आप आर्म्स को खरीदने की बात कर रहे हैं। देश हित में क्या करेंगे ये बता दीजिए और मैं बात बताता हूँ। बड़ी शर्मनाक बात हुई जो पीसी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें देश का प्रधानमंत्री कह रहा है ये तो बहुत मामूली सी बात है अडानी की, और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या करें, ये जो देश के मुखिया ये क्या करें, बहुत छोटी सी बात है। अरे कमाल हो गया, 36 देशों में भ्रष्टाचार फैलाने वाला अडानी, वो छोटी सी बात है। हमारे जनता के टैक्स के पैसों पर डाका डालने वाला, ये बात छोटी सी है। और क्यों नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे? और क्यों फिर अमेरिका ने उन पर मुकदमा ठोका है अडानी पर? अडानी पर मुकदमा तो अभी भी काबिज है, उस पर आज नहीं कल कार्रवाई होगी। फिर नरेंद्र मोदी भी उसी केस के सारे पकड़े जाएंगे। फिर इनको पता चलेगा कि इतना सा पीसी में आपके लिए पीसी बैठाई, आपने जन कल्याण की कोई बात नहीं की, आपने देश के हित की कोई बात नहीं की। आप ये कह रहे हो कि तो छोटी सी बात है। तो टैरिफ और डिपोर्टेशन को लेकर क्या कुछ कहना है? क्योंकि टैरिफ में जो उन्होंने हस्ताक्षर किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, उनकी तरफ से था कि जैसे को तैसा, अगर हम ज्यादा टैरिफ लगाएंगे तो वो भी हम पे ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के और खासकर मोदी और ट्रंप के जो रिश्ते हैं, जो दोस्ती की बात मिसाल दी जाती है, उसको लेकर के आपको लगता है कि भारत के साथ रियायत बढ़ती जाएगी? क्योंकि अभी डिपोर्टेशन मामले में जिस तरीके की हरकत की गई है ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। किस तरीके से हमें जलील की हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, आपको शोले का डायलॉग याद होगा जब गब्बर कहता है कि ठाकुर याद है तुम्हें, हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां। तो अमेरिका की जनता जब हिंदुस्तान लौटेगी तो क्या कहेगी? मोदी 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 के नारे लगाएगी। उन्हीं देशवासियों को वहां मालवाहक जहाज में कुत्तों की तरीके से डाल के भेज दिया गया। और आपने कही वो टैरिफ की बात, तो ट्रम्प तो टैरिफ और बढ़ाने के मूड में है। बल्कि क्या दोस्ती है आपकी? आप चीन पे 10% का टैरिफ लगा रहे हो। अभी तक आपने 25% का टैक्स भारत के लिए तो लागू कर दिया टैरिफ। अभी और कह रहे हो हम और बढ़ाएंगे, हम 100% तक ले जाएंगे। हालांकि उतना ना कर पाए वो, मगर 25% टैरिफ कम होता है। हमारे व्यापार क्या रहेगा, हमारी खुद की अपनी ताकत क्या रहेगी? चाहते क्या हैं आप सरकार से? क्योंकि जो दो मुद्दे जिसको लेकर के पूरे भारत में रोष था, आक्रोश था, और लोग चाहते थे कि इस पर चर्चा, वो तो हुआ नहीं। उसके अलावा अडानी के मुद्दे को लेकर जब प्रेस ने सवाल किया, तब भी उन्होंने कहा कि ये उनका पर्सनल मामला है, वो देश का मामला नहीं। पर्सनल मामला है? आप देश की जनता का टैक्स का पैसा लूट के आप भ्रष्टाचार फैला रहे हो, ये पर्सनल हो जाएगा? कि दो जो है देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेंगे नहीं, ये व्यक्तिगत कैसे हो गया? ये तो देश का मुद्दा है। सवाल तो ये है ना। अब आपने कहा इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश सभी जगह से नस्तो नाबूद करना पड़ेगा। खासकर नरेंद्र मोदी को तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर उनमें शर्म है चंद्रबाबू नायडू में और नीतीश कुमार में, तो अपना समर्थन वापस ले ले। सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी और फिर शायद हम कोई नया प्रधानमंत्री आएगा, कोई नया डिसीजन लेगा, तो शायद देश के हितों में वो बात हो सकती है। मगर जब तक ये बैठा है दरिंदा, आप ये समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं होने वाला है। मैम, ये बेइज्जती पे बेइज्जती कराएगा। अरे कहाँ के विश्व गुरु, घंटा गुरु हो तुम। हम बताते हैं तुम्हें, क्या तुम्हारी इज्जत है कि जापान आता है, इंग्लैंड आता है, यूरोप आता है, और कोई कंट्री आती है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ आते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपका वेलकम करते हैं। मगर 142 करोड़ का जो देश का प्रधानमंत्री मोदी जाता है, तो वहाँ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को भेज के आप प्रधानमंत्री को रिसीव कराते हो। अरे काहे के यार तुम विश्व गुरु, घंटा गुरु हो? तो ये चीज समझना ये कह रहे हैं कि भारत कोई विश्व गुरु नहीं बन सकता जब तक नरेंद्र मोदी जी है, क्योंकि उनका खुद का सम्मान उनके दोस्त नहीं कर रहे, जिसको अपना दोस्त बताते हैं ट्रम्प, वो उनका खुद का सम्मान नहीं कर रहे, भारतीयों के साथ वो नाइंसाफी कर रहे हैं। इन सबका दिमाग खराब हो चुका है। कितना विश्व गुरु, अरे डंका तो बजी रहा। हर देश की अपनी अपनी डिप्लोमेसी होती है, हर देश अपने हिसाब से काम करता है। हमारे देश से तुम्हारे घर में कोई चोर घुस आएगा तो उसको क्या करोगे? अरे वो तो बेड़ी बांध करके भेजा हथकड़ी, उसको तो चाहिए था वहां मार देता। भाई जब तुम देश से गद्दारी करके वही पैसा तुम वीजा लेकर गए होते, वही वो करके गए होते, तो तुम्हारा वहां सम्मान होता। वहां 18 लाख और भारतीय हैं, उनको तो नहीं भेजे दे रहा है।
जो वहाँ पे ऐसे चले गए जो देश को बर्बाद, देश के साथ गद्दारी करके, देश के साथ जो भी गद्दारी करके जाएगा उसको उसके विषय में कतई नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री क्यों बोलेंगे? हम तुम देश को समझे, अगर वही तुम वीजा लेकर के यहाँ से तुम ससम्मान गए होते तो देखता कौन सा देश आपको लगता है जो कुछ भी किया गया ठीक किया गया? बिल्कुल ठीक किया गया है, और ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होगा तभी जाकर के तुम देश का वो सम्मान नहीं रखना चाहते हो। जैसे जब एक वीजा नीति है, एक पॉलिसी है, पासपोर्ट है, उसको आप बनवा करके आप सम्मान से जाते तो आपके साथ कोई घटना घटती तो सरकार उसमें बात करती। अब तुम वहाँ चोर, एक चोर की बात करने सरकार जाएगी, प्रधानमंत्री बात करेगा। अडानी को मुद्दे को लेकर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मीडिया ने सवाल किया तो वो कह रहे हैं कि उनका पर्सनल मुद्दा है। देश का मुद्दा पर्सनल कब से हो गया? नहीं, अडानी भाई देखो, अडानी 36 देशों में काम कर रहा है, तो वहाँ की सरकार, वो भारत सरकार थोड़ी वहाँ पे की है जा करके, वो अपने हिसाब से वहाँ पे, तो वो भारतीय है ना, भारतीय है, लेकिन उसने अपने हिसाब से वहाँ कॉन्टेक्ट लिया, वहाँ की शर्तों के हिसाब से कॉन्टेक्ट लिया, वहाँ के शर्तों के हिसाब से काम कर रहा है। हम हमारा कॉन्टेक्ट हम जो तुमको देंगे, हम अपने शर्तों के हिसाब से देंगे, तो अपने शर्तों के हिसाब से काम कराएंगे। अब उसने जो भी गलत वहाँ पे किया है, और जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट के विषय में बताते हैं, वो हिंडनबर्ग की रिपोर्टों खत्म हो गई है, और वो बिजनेसमैनों की बात है। ये सिर्फ विपक्ष सिर्फ अफवाह उड़ा रहा है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, और वो सिर्फ अब प्रधानमंत्री जी को, राजनीति को वो सिर्फ बदनाम ही किया है 60 साल में, और वही बदनाम करना चाह रहे हैं। उस बदनामी से कोई लेना देना नहीं, आप देखिएगा सब सही कह रहे हैं केवल बदनामी के लिए। बदनाम कर रहा है, इन्होंने कहा विपक्ष बदनाम कर रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो मोदी जी क्या कहते थे, एक इन्हीं को बता, इनको पैसा आप ही के माध्यम से इनको भी समझा दे, और इनके ही तरह जो इनके नेता के फॉलोअर्स हैं, जो अंधभक्ति में इस तरह चूर है कि जिनको कुछ और दूसरा दिखाई नहीं देता। उन्होंने मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो उन्होंने कहा कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरता है। आज रुपया कहाँ पर है, आज रुपया की क्या कीमत है, $1 कितने रुपए कीमत रह गई उसकी, और कितना आज 90 रुपए के करीब है। तब ये न तो छाती पीट रहे हैं, न तो सर पीट रहे हैं एकदम। अब इनके नेता जो बोले वो सब अच्छा, अमेरिका से लोग बेड़ियों में बांध कर भेजे जा रहे हैं वो अच्छा, विदेश में इनका डंका बज रहा है, ये हाथ बढ़ा रहे हैं मिलाने के लिए, वो बगल से हाथ आगे करके चले जा रहे हैं। ये विश्व गुरु बेइज्जती है ये पूरे देश को। और अडानी के सवाल पे, जैसे आपने भी कहा, अडानी के सवाल पे जवाब न देना। अडानी का इतना बड़ा एम्पायर, अडानी को फ्री की रेवड़ियां बांट दिया सरकार ने, उनके ब्याज माफ कर दिया, उनका लोन कम माफ कर दिया, और बड़े अमाउंट पर। अडानी के पास इतना पैसा कहां से आ गया, इतना बड़ा एसेट कहां से आ गया कि अडानी अचानक 2014 से 2024 में देश के नहीं विश्व में उन्होंने नाम अपना कर लिया, इतना बड़ा एसेट तैयार कर लिया। कहीं सरकार का बैकअप था किस बिहार पर, जैसे हम आप लोन लेने जाते हैं तो लोन लेने जाते हैं, एक एसेट हमसे जमा कराया जाता है कि इसके बदले में आप हमें क्या दे रहे हो, आपकी जमीन का पेपर मार्गेज होगा, आपका गोल्ड मार्गेज होगा, कुछ भी आप मार्गेज करते हो। तो अडानी के पास वो चीजें कहाँ है? ये कह रहे हैं कि अडानी के पास कुछ है नहीं तो बन कैसे? एक मिनट, बस एक मिनट, अभी युवा है हमारे साथ, एक मिनट। देखिए, युवाओं पे कार्ड आएंगे तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है इस समय। जब से मोदी जी की सरकार आई है 2014 से लेकर 2024 तक ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ है जो पेपर लीक ना हुआ हो। चाहे नीट का बात कर लें, चाहे यूजीसी नेट का बात कर लें, यूपी पुलिस यहाँ तक कि 12वीं और 11वीं तक के क्लासेस में पेपर लीक हो रहे हैं। तो इससे शर्म की क्या बात होगी? युवाओं को देख लीजिए, एक वित्त मंत्री जी हैं, वित्त मंत्री जी जब बजट सत्र में अपना बजट लागू कराती हैं, उस बजट में क्या रहता है? युवाओं के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, और रोजगार के लिए कुछ नहीं है। ये खोखला बजट नहीं है, देश के लिए कुछ नहीं है, खोखला बजट है साफ साफ। क्या कह रहे थे आप? अब भाई साहब कह रहे हैं जब देश आजाद हुआ था रुपया डॉलर एक समान था, 60 साल में डॉलर कहाँ चला गया, रुपया कहाँ चला गया? किसकी सरकार, अडानी थे कि मोदी थे? कौन थे? 10 साल में ही सारा देश लुट गया। 60 साल में लुटवान 10 साल में और गिरावट क्या आई? हम बता रहा हूँ, आइए बता रहा हूँ। एक बार हमारी बात भी सुन लो, उसके बाद आप बोल दीजिएगा। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तब किस रेट में वो ग्रोथ थी? जब 4%, जब उन्होंने सरकार ये बनाई है कांग्रेस ने, सिर्फ 10% बढ़ी, 4% बढ़ी, और जब इनकी सरकार आई तो 8% बढ़ गई। अब सिर्फ 4% बढ़ा हुआ है महंगाई दर। आप कहाँ बात करें? जब आप व्यवस्थाएं बढ़ेंगी तब देश की आबादी क्या थी? अब आ जाए नहीं, इन्होंने बोल लिया। ये ऐसी पार्टी के लोग हैं
जो सिर्फ जुमला देते हैं। 15 लाख भी इनका जुमला था, तमाम जुमले ही जुमले आए इनके। और देखिए इन्होंने कुंभ में भी जुमला फेंका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को महंत कहते हैं, बाबा कहते हैं, बाबा हैं, उन्होंने कहा कि हमने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर रखी है कुंभ में नहाने की। और जैसे हादसा होता उसके बाद उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की कि उनको पूरी बात सुननी चाहिए और उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो गलत और झूठ बोल रहे हैं, मैंने 100 करोड़ का कोई बयान ही नहीं दिया। आप मीडिया के लोग बताइए कि 100 करोड़ का बयान उन्होंने योगी जी ने दिया कि नहीं दिया। 100 करोड़ का जुमला फेंका, जब देश के लोग वहां जुट गए तो भाग खड़े हुए। और उसी का कारण है इनका मिसमैनेजमेंट, फेल्योर, हर चीजें दिखावा ज्यादा करते हैं, एडवर्टाइज ज्यादा करते हैं, काम नहीं करते हैं। कोई काम इन्होंने नया किया हो तो बताएं। और ये मैं आपसे जानना चाहेंगे, बात चल रही थी अमेरिका में जब मोदी जी गए तो उनसे काफी अपेक्षाएं थी देश की कि वो उन मुद्दों पर बात करेंगे और देश हित में बात करेंगे, जो कुछ भी भारतीयों के साथ वहाँ हो रहा है उस पर बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस देश का प्रधानमंत्री अपने देश में रहकर देशवासियों की भले की बात ना कर पाएगा, वो अमेरिका में जाके बात करेगा? ये आपको सोचना ही नहीं चाहिए था। किसी को अपेक्षा ही नहीं थी। जनता जो चाहती थी मोदी जी ने किया। वहां भी अडानी का फेवर लिया, वहां भी अडानी को बचाया। मोदी अडानी भाई भाई देश के बेच गए, खा गए पाई पाई। सच्चाई है। देश के 5 मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा। इन 5 मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अंधभक्त या प्रवक्ता या नेता या स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जिस चौराहे पे कहेंगे समय उनका होगा, चौराहा उनका होगा, डिबेट करने को तैयार हूं मैं। देश का पढ़ा लिखा युवा हूं, पीड़ित हूं। सरकार ने मुकदमे लगाए हैं क्योंकि मैंने सच की आवाज को उठाया है। मतलब आपको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी है वो केवल अपनी राजनीतिक फायदे के लिए सारी चीजें कर रहे हैं, देश का भला नहीं चाहते? पूरे देश को बेच दिया नरेंद्र मोदी ने। ना छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है, ना रोजगार मिल रहा है, ना शिक्षा मिल रही है, ना महिला को महिला सुरक्षा मिल रही है। अभी आपने कुछ दिन पूर्व देखा होगा मणिपुर के सीएम का इस्तीफा हुआ, पूरा ढोंग रच गया। पूरे 2 साल पूरे देश को मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण स्टेट को जला दिया और देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री वहां जा नहीं सका। जब पूरी ऑडियो वायरल हो गई, जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला चला गया, 3 तारीख को सुनवाई दी उसकी, तब इस्तीफा हुआ। और इस्तीफा तो देश के गृह मंत्री का होना चाहिए था, मुख्यमंत्री का नहीं, देश के गृह मंत्री का। कि 2 साल तक आप वहां क्यों नहीं गए? पूरा मणिपुर जल के राख हो गया, महिलाओं को नगर से टहलाया गया, तब क्यों नहीं बोला गया? अच्छा, जैसे भी यहाँ पे आपके साथ खड़े कुछ लोगों ने समर्थन किया अमेरिका का कि जो भारतीयों को उन्होंने वहां से भेजा, ठीक किया, उनको बेड़ियों में ना भेज सके, उनको वहीं पे मार देना चाहिए, इसको लेकर क्या कुछ किया? देखिए, जो ऐसा समर्थन करते हैं शायद वो भारतीय नहीं है। हमारे भारत देश का अपमान कोई भी हिंदुस्तानी, सच्चा हिंदुस्तानी नहीं सहेगा। हाँ, भाजपा के अंधभक्त सह सकते हैं, लेकिन जो सच्चा हिंदुस्तानी होगा वो नहीं सहेगा। और किसी भी देश की इतनी हैसियत नहीं कि भारत का अपमान कर सके। हम देश के नौजवान हैं, हम भारत के साथ खड़े हैं, तिरंगे झंडे के नीचे खड़े हैं। हमें देश में आजादी मिली है, एक एक नागरिक का सम्मान करना है हर देश की एक जिम्मेदारी होती है। हम अमेरिका का सम्मान करते हैं, लेकिन अमेरिका को सम्मान करना चाहिए। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश का सम्मान बचाने लायक ही नहीं रखा है। पूरे देश को बेच दिया है। जो चाहो करो, सिर्फ अडानी अडानी, अंबानी अंबानी और मोदी मोदी बोलो तो सब सही है। देश की जनता से इतना ही कहना चाहेंगे, आप बहुत समझदार हैं, जाग उठिए। ये लोग गद्दार लोग हैं, पहले लड़े तो गौरव से, अब लड़ेंगे। आप बहुत समझदार हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की, अपने युवाओं से बात की, सबका ये कहना है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही विश्व भर में भारत का जो मान सम्मान है वो लगातार गिरता जा रहा है। और प्रधानमंत्री जिस तरह से अडानी के मुद्दे पर बचते दिखे, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार अडानी की तरफ से किया गया है उसमें सरकार पूरी तरीके से लिप्त है। उसमें मोदी जी का पूरा समर्थन जो है वो अडानी को मिला हुआ है। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, जी के लिए।